जय माता दी मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली भी कहा जाता है, रूप चौदस भी कहा जाता है। आखिर कब है, यानी 19 अक्टूबर को है या 20 अक्टूबर को है, किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए, क्या कथा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी छोटी दीपावली तो हम कहते हैं, लेकिन इसकी कथा क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो छोटी दीपावली को रूप चौदस भी कहा जाता है, नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी यानी दीपावली से एक दिन पहले रूप चौदस, नरक चौदस मनाई जाती है। इसको तरह तरह के नाम से जाना जाता है, यम चौदस भी कहते हैं इसको। अब इस दिन क्या किया जाता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस दिन बुरे कर्मों की क्षमा मांगी जाती है यम से। जो भी आपने जीवन में धन कमाने के लिए, काम बनाने के लिए बुरे कर्म किए हैं ना, और उनसे क्षमा मांगी जाती है, उनका पश्चाताप किया जाता है। छोटी दीपावली के दिन यम से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पाप कर्मों के लिए हमें थोड़ा माफ़ कर देना, हमें थोड़ा ग्रेस पीरियड देना, ताकि हमको यातना मत देना। इसलिए इसको यम चौदस भी कहा जाता है। और देखा जाए सूर्योदय के समय पे तिल्ली का तेल होता है, वो शरीर पे लगाया जाता है। ये मान्यता है कि उससे शरीर स्वस्थ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो वो आप कर भी सकते हैं, वैसे वो मान्यता है। कथा के बारे में, वर्णन के बारे में बात करें तो इसके ऊपर एक कथा भी आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करके 16,000 रानियों को उसके चंगुल से या उसके बंधन से छुड़ाया था। और आगे चल के वही 16,000 रानियाँ जो है उनकी पटरानी हुई। जो 16,108 रानियाँ हैं ना, उसमें से 16,000 ये हैं जो नरकासुर के चंगुल से भगवान कृष्ण ने छुड़ाई थी। और समाज कितना गंदा है ना मित्रों, उनको भी उनकी पटरानी के नाम से जोड़ दिया, जिनको बेचारे भगवान ने छुड़ाया और उनको पटरानी के नाम से जोड़ दिया गया। कितना समाज की मेंटलिटी खराब है। चलिए और आगे चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं कि नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली आखिर है कब, 19 को है या 20 को है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चतुर्दशी जो तिथि का जो प्रारंभ है वो 19 अक्टूबर को दोपहर में 1:51 से प्रारंभ हो गए और 20 अक्टूबर को दोपहर में 3:40 तक रहने वाली है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी जो मनाई जाएगी वो 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि ये रात्रिकालीन पर्व है, याद रखिएगा। अब ऐसे में यम की पूजा कब की जाए, हमारे जो बुरे कर्म है ना जो हमने किए हैं, सब ने किए हैं, उससे मुक्ति के लिए, क्योंकि हमने तो नोटिस किया है, लिख के रखे हैं मित्रों, तो उनसे मुक्ति के लिए हमें कब क्षमा मांगनी चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो यम का जो दीपक जलाया जाता है इसमें, वो शाम को 5:30 से लेकर और 9:30 में वैसे तो हर व्यक्ति को जलाना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो अपने स्वास्थ्य के लिए किया ही किया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यम का दीपक चौमुखी जलाया जाता है, आटे का बना लीजिएगा, चौमुखा दिया, और सरसों के तेल का ही जलाया जाता है, याद रखिएगा, घी का मत जला लीजिएगा या तिल के तेल का मत जला लीजिएगा। और साथ ही साथ यम के दीपक को या तो घर के बाहर मुख्य द्वार पे लगाया जाता है, या दक्षिण दीवार है आपकी, उस पर आपको जलाया जाता है, या आपके पास छत है तो छत में दक्षिण दीवार जो होती है उस पर यम का दीपक जलाया जाता है। साथ ही साथ घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं, 4 हैं, 5 हैं, भाई बहन, माता पिता को छोड़ के मतलब माता पिता को भी इसमें कैलकुलेट करके टोटल जितने आपके फैमिली मेंबर है उतने लड्डू यम को चढ़ाए जाते हैं। यानी जो चौमुखा दिया है उसको जलाने के बाद उतने लड्डू आप छोड़ेंगे, या उनका हाथ लगा के आप छोड़ेंगे, या उनसे ही चढ़वा देंगे, अति उत्तम रहेगा। और यम देवता का मंत्र भी पढ़ा जाता है वहाँ पर। अगर आप लड्डू छुड़वाने के बाद ये मंत्र 108 बार पढ़ लेते हैं तो यम की कृपा प्राप्त होगी। घर के अंदर अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रहता, कोई बीमारी का भय नहीं रहता, अचानक घर के अंदर बहुत सारी बुरी कंडीशनें आ जाती हैं, उसका कोई बुरा भय नहीं रहता। और जो पूर्व काल में या पूर्व सालों में जो पाप किए हैं उसमें भी कमी आती है। तो कुल मिला के आपको क्या करना चाहिए, मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए, ऐसा मान्यता है, वही मैं बता रहा हूँ। तो यम देवता का जो मंत्र है वो है ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। ये मंत्र आप 21 बार, 31 बार या 108 बार यम के सामने
ज़रूर बोल दें और मन ही मन अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप भी करें। तो इस तरह से करेंगे तो यम की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।